जन जन के आराध्य भगवान मदन मोहन के करौली के मंदिर से सांप्रदायिक सद्भाव की सीख मिलती है। इतिहासकार व जानकार बताते हैं कि करौली में काले खां और ताज खां भगवान मदन मोहन के परम भक्त थे। भगवान मदन मोहन की गहरी आस्था थी। इस पर न्यूज़ संभाग ने एक स्टोरी तैयार की है, आप इसको देखें, बताएं कैसी लगी। काले खां की जो कोटरी है जहाँ पर वो तपस्या करते हैं, मैं आज हूँ जी। करौली के निवासी। आलोक शर्मा जी, आप क्या इसके बारे में जानते हैं, बताओ। पूर्वजों द्वारा ये सुना गया है बुजुर्गों से कि ये प्रॉपर्टी काले खां नाम के एक व्यक्ति की थी। उनसे मेरे दादाजी ने, उनके बच्चों से मेरे दादाजी ने इसको परचेज कर लिया। काले खां के बारे में ये बताया जाता है कि राधा मदन मोहन जी के अन्य भक्त थे और काले खां यहाँ निवास करते थे। दर्शन करने के लिए मना कर दिया किसी हुक्म के हिसाब से राजा महाराजाओं ने मुसलमानों के लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो उसको दर्शन करने के रोज क्रम चल रहा था, उस हिसाब से उसको दर्शन करने के लिए मना किया तो वो यहाँ अनशन लेके बैठ गया। अनशन लेके बैठ गया तो दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे भी राधा मदन मोहन जी यहाँ आए और अपने प्रसाद वगैरह सारा लेके और उसको खाना खिला के दर्शन करा के तब यहाँ से गए। हाँ, मदन मोहन जी का सबसे पुराना भक्त था और वो नियमित आकर के मदन मोहन जी के दर्शन करता था। तो कुछ जो दर्शनार्थी भक्त थे हिंदू, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि मुसलमान आखिर क्यों आता है मंदिर में। जब उस पर आपत्ति की तो फिर उसने उस आपत्ति को दरकिनार करके अब वो प्रवेश करने लगा, चुपके से आने लगा। लोग बागों नागमाज गुजरा और उनको जबरन रोकने के लिए कह दिया गया कि इसको प्रवेश मत करने दो। ताज खां ने जबरन प्रवेश किया। प्रवेश करके फिर सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसने अन्न जल त्याग दिया कि मुझे दर्शन नहीं करने दोगे तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति में सब विचलित हो गए। मामला राजा तक पहुँचा और मामला जब राजा तक पहुँचा तो राजा ने उसकी परीक्षा ली तो आखिर ताज खां को अनुमति मिली और वो दर्शन करने लगा। लेकिन फिर भी विरोधाभास बना रहा और दर्शनार्थी दूसरे थे वो उसको रोकने लगे। आखिर एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो उसको जब प्रवेश करने नहीं दिया तो वो घर पर अन्न जल त्याग करके पड़ गया। जब रात्रि के समय में वो पड़ा हुआ था तो एक व्यक्ति जो मदन मोहन के डोरीबान के रूप में था, एक प्रसाद का थाल नहीं करके ताज खां के पास पहुंचा और ताज खां को आवाज़ लगाई कि अरे भाई ताज, किवाड़ खोलो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं कोई किवाड़ नहीं खोलूँगा, मुझे मदन मोहन जी के दर्शन करने हैं। कि भाई मदन मोहन जी के दर्शन तो हो जाएंगे लेकिन तुम भूखे मत पड़ो। तो किवाड़ खोले तो वो कहते हैं कि उसको मदन मोहन जी के दर्शन दिए और दर्शन दे करके और वो प्रसाद उसको दिया कि भूखा पड़ा हुआ है तो कई दिन से प्रसाद नहीं था। इधर शयन की आरती के बाद में प्रसाद की जब शुमारी हुई तो एक थाल गायब था। तो सुबह सब में चर्चा हुई कि आखिर एक थाल कहाँ गया। तो उनसे डोरीवानों से सबसे पूछताछ हुई, कोई पता नहीं चला। थाल प्रसाद का चोरी हुआ। जब श्रृंगार के दर्शन हो रहे थे तो ये साथ चोर पकड़ा गया, ये अपने आप ही थाल लेके आया। राजा को ताज खां ने सारी बात बताई। इस तरीके से मुझे तो एक डोरीवान दे करके आया था प्रसाद और उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा ने जब शक्ति दिखाई तो राजा को भी स्वप्नादेश हुआ कि अरे राजा मेरे भक्त की क्यों परेशान करता है। तब राजा को ये एहसास हुआ तो उन्होंने उसको अनुमति दी और वो दर्शन करने लगा। तो ये जो ताज खां का जो मामला है ये नृसिंह किशोर गोस्वामी के समय 1793 में घटित हुई ये घटना, जो इतिहास में दर्ज है। मदन मोहन जी का मंदिर 350 साल से आस्था का केंद्र है और यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी मदन मोहन जी के भक्त हैं और जिनकी मिसाल इतिहास में दर्ज है। जहाँ तक काले खां का सवाल है, काले खां मदन मोहन जी का अटूट भक्त था, नियमित दर्शन करता था और पहले तो छुपे छुपे करता था, फिर वो खुले में भी करने लगा। एक बार उसका एक पुत्र था, उसको सर्पदंश हो गया
सांप ने काली खां के बच्चे को खा लिया। काटने पर वो एकदम मरणासन हो गया। अब घर मरा हुआ पड़ा रहा। तब उसके घर वालों ने कहा कि इसको दफनाओ। उसने कहा नहीं, दफनाऊंगा नहीं, एक बार मदन मोहन जी के यहाँ इसकी हाजिरी दूंगा। और कंधा पर उसको लाद करके मदन मोहन जी के गेट पर उसको लाया, अपने पुत्र को ला के डाल दिया। और डालने के बाद कुछ ऐसा उसका भाव जागृत हुआ कि उसके मुंह से मदन मोहन जी के कवित्व निकलने लगे। कहते हैं कि उसने 1 से 8 कवित्व मदन मोहन जी की प्रशंसा में और आस्था में व्यक्त किए। और जब 1 से 8 कवित्व पूरे हो गए, उसके बाद वो खुद भी मदन मोहन जी की ढोक देने के लिए नतमस्तक हुआ। इतने में उसके जो बच्चा है वो हिलने लगा। देखा, वहाँ लोग बाग बहुत इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि ये काले खां ने ये जो बच्चे को यहाँ डाला है। पहले तो ऑब्जेक्शन किया उस पर कि भाई यहाँ कैसे मुर्दे को डाल रखा है। लेकिन जब उसमें चेतना जागृत हुई तो सभी लोगों को मदन मोहन के चमत्कार का पता चला। और स्थिति ये हुई कि धीरे धीरे जो बच्चा है वो हिलने लगा और फिर वो बैठा हुआ। तो तब से काले खां का प्रसंग, काले खां का जो प्रसंग है मदन मोहन जी के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ भी मदन मोहन जी के नाम की चर्चा होती है, उनके भक्तों की चर्चा होती है, तो काले खां का नाम आता है। भक्त प्राचीन काल में हुए, लेकिन उसके बाद सैकड़ों वर्षों से एक नया भक्त है वो चर्चा में। और ये भक्त हैं मध्य प्रदेश में श्योपुर के रहने वाली बशीर खां। बशीर खां प्रतिवर्ष आज भी 56 भोग लगाते हैं और सारा परिवार यहाँ मदन मोहन जी के द्वार आता है। बशीर खां से मेरी व्यक्तिगत बात हुई और बशीर खां से पूछा कि भाई ये मदन मोहन जी की जो भक्ति है कब से जागृत हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी 3 पीढ़ी मदन मोहन जी को मान रही है। तो उनकी उसके पीछे क्या कारण है कि मदन मोहन जी हमारी रोटी रोजी की व्यवस्था करते। मेरा वहाँ काम चिकित्सा का है और मदन मोहन जी की भभूत के से लगा करके मैं हर एक की चिकित्सा करता हूँ। और मेरे पिताजी के साथ में पहले पैदल आया करता था करण पर होकर के, और अब वो रास्ते बंद हो गए और साधन उपलब्ध हैं तो मैं सवाई माधोपुर होकर के मदन मोहन जी के दर्शन करने आता हूँ। मेरे परिवार आता है और यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी आते हैं। चलो भाई अपनी दर्शन करने आए, टेंशन मत लो। बढ़िया हेलो
2 आदमी यहाँ चाहिए, यहाँ गेट तो यूँ कर दो।